एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो है मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है PT1 है और ये PM श्री केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। ये जो बच्चों हमारा पेपर है, क्योंकि 8th क्लास में टेक्स्ट बुक तो हमारी थी नहीं, तो ये पेपर जो है पूर्ण रूप से ब्रिज कोर्स पर आधारित है, ब्रिज कोर्स पर बेस्ड है। इसमें समय 2 घंटे हैं और कुल अंक 40 अंक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। चलिए पहला सेक्शन देखते हैं क्या दिया गया है। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिसाइड किया गया, तो 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बताना है कि कौन सा होता है। एज वी नो, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और √5 भी जो है एक इरेशनल नंबर होती है। और जब हम किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो वो जो है एक रैशनल नंबर बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, की जो सी है वो 3 - 3/4 एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √121 इज इक्वल टू। यदि हम 121 का स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो ये बनता है 11। तो इसका आंसर भी ठीक है, बी जो है 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/18। -12/18 की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। तो देखते हैं, तो हम पाएंगे कि ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो मतलब अभी भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। माइनस का ये इंटीजर है तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2/3। तो ए इसका सही आंसर है, -2/3। सॉल्व करना है, क्या लिखा है, 2x + 5 = 11। तो ये 11 की साइड में आ जाएगा हमारा 5, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 6। 2x माइनस करने पर आया हमारा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ इनटू है तो इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 3। तो ये 3 भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ 19। 19 का स्क्वायर बताना है। 19 का स्क्वायर जो निकालने के लिए हमें 19 जो है इंटू 19 करेंगे तो हमारा आता है 361। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है मल्टीप्लाई, जस्ट वेट, 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा हम खाली जगह बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जस्ट वेट। हाँ यस, अब देखिए क्या निकालना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 5a इंटू ब्रैकेट में 3a है माइनस का। तो जब हम इनको इंटू करेंगे तो पहली तो बात यह है कि यहाँ एक प्लस का इंटीजर है, ये माइनस का है। इंटू करने पर सबसे पहली बात है तो माइनस लग जाएगा इसके आगे और ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15। ए यहाँ पर भी है, इंटू किया, ए यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा ए की स्क्वायर। तो -15 ए की स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है डिवाइड। डिवाइड क्या करना है हमें, 12x स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है 4x से। चलिए करते हैं। 12x स्क्वायर किया हमने और 4x किया तो हम देख पाएंगे कि 4 3 जा कितना होता है 12। तो 3x स्क्वायर बच गया, फिर यहाँ एक x है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x इंटू x और नीचे भी एक x है, x से x डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या बच गया 3x। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है, क्या है 3 इंटू 3 ब्रैकेट x - 2 = 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई करके दिया गया, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, x - 2 = 12/3। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ गया 4, वैल्यू निकला ही है। अब x - 2 = 4, x = ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई हमारी x की 6। तो 6 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से ये बताना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल है। 50 50 नहीं है, 75 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, बट 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर बनता है 10 का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ऑब्जर्व द पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा है, हेक्सागन है। अब हमें पता है कि हेक्सागन जो होता है
पॉलीगन के कुछ टाइप हैं, जैसे हमें पता है कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको हम या तो स्क्वायर कहेंगे या फिर हम जो है रेक्टेंगल कहेंगे, और जिसमें 5 साइड्स होती हैं 5 साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन कहेंगे, पेंटागन। और जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे हेक्सागन। तो यही बताना है कि हेक्सागन में कितनी साइड होती है, तो हेक्सागन में साइड होती है 6। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर था। अब दो दो क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड जो है 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2/5 को जो है ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे और नीचे भी, इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारा हो गया है 20/50। इधर ये हो गया हमारा 30/50। अब इसके बीच में आप देख पाएंगे तो हमें कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है, ठीक है। 2 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इनको थोड़ा सा और देखते हैं कि इनके बीच में, अब देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इनके बीच में 21/50, ठीक है, 22/50, 23/50 ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 ऊपर भी 4 से इंटू करो, नीचे भी करो, और 3/5 को भी ऊपर भी 4 से इंटू करो, नीचे भी। तो ये हो जाएगा 8/20 और ये हमारा हो जाएगा 12/20। तो यहाँ सेम डिनोमिनेटर हो गया है। तो ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर क्या है, 8 है। इससे आगे हम नेक्स्ट एक नंबर निकालेंगे तो 9/20, 10/20 और 11/20। ये 3 जो है हमारे रैशनल नंबर हैं, हमें 2 निकालने थे, तो हमारे 3 जो हो गए हैं वो हो गए हैं 9/20, और 10/20 को हम लिख सकते हैं 5/10। 5/10 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे जो रैशनल नंबर हो गए हैं, एक 9/20 और एक हो गया हमारा 5/10। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है मल्टीप्लाई करना है किसको, ब्रैकेट लगा के दिया गया है 2x+1, और इसको हमें जो है मल्टीप्लाई करना है x से। तो चलिए करते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ऐसे लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वेयर माइनस प्लस x, ये हमारा आंसर है। अब क्या लिखा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है कि जो 625 है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और वही प्राइम फैक्टर करके। तो देखो प्राइम फैक्टर करके कैसे निकालेंगे हम इसको, एज वी नो कि जो 625 है ये इजीली 5 से डिविजिबल है। यदि हम इसको 5 से डिविजिबल करते हैं तो ये आता है हमारा 125। फिर हम इस 125 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो ये आएगा हमारा 25, ठीक है। फिर हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा हमारा 5, और फिर 5 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमारा आएगा 1। तो इट मीन्स कि जो 625 है वो 5 को हम 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को, तो ये 4 बार आया है 1 2 3 4, तो हम 5 के ऊपर जो है पावर 4 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट यदि निकालना है इसको तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो है 25 का स्क्वायर है। अब आगे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करके हमने क्या करना है, 100 जो है 5 का की वैल्यू निकालनी है। आइडेंटिटी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए 100 प्लस 5 की स्क्वायर कर देंगे और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी की स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। अब लिखते हैं हम 100 की स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5। तो चलिए 100 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 10,000 और इसका जो स्क्वायर होगा वो 25 और प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 5 तो ये हो जाएगा हमारा 1000। तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 और प्लस हमें 25 करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,025। तो दिस इज द राइट आंसर। अब एक बार इसको हम मिटा लेते हैं और हम चलते हैं सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन में क्या लिखा है देखिए, सी सेक्शन में लिखा है कि हमने रिप्रेजेंट करना है -7/4 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन मीन्स कैसे कि हमें जो है इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर हमें 7/4 को -7/4 को जो है रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये -7/4 है इसको डिवाइड करके ये पता करेंगे कि सपोज दैट ये हमारा 0 पॉइंट है, इधर सारे इंटीजर माइनस के होते हैं, इधर सारे नंबर्स प्लस के होते हैं। तो ये माइनस में दिया गया है लेकिन हमें नहीं पता कि 7 -7/4 कहाँ स्टैंड करेगा। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 7 लिखेंगे अंदर और बाहर 4, तो 4 1 जा 4, 3 बच गए। यहाँ डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के नाम की 0 उतारेंगे, 4 7 जा 28, फिर यहाँ बच गए 2, फिर एक 0 उतारी, 4 जो है 5 जा 20। तो मतलब हमें कहाँ तक पहुंचना है, 1 पॉइंट माइनस का आ गया ये 1.75 और 1.75 जो है बच्चों ये जो है मोर देन 1 है और ध्यान देंगे तो ये माइनस जो है 1.75 2 से कम भी है। तो ये हमारी एक जो है पहचान बन गई है कि हमें क्या करना है, माइनस के 1 से आगे जाना है और माइनस के 2 से हमें पीछे रहना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो है नंबर लाइन पर हम जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस की साइड चलते जाएंगे। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ 1 तक ले लेते हैं तो इसके बीच में लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5th नंबर पे हमारा -1 ले लिया। आगे भी ऐसे 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 2 नंबर। तो अभी हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है कि 1.75, ये 1 हो गया, ये हमारा 1.25 हो गया और ये हमारा 1.5 हो गया और ये हमारा हो गया 1.75। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो नंबर जहाँ लाइन खींची है मैंने ड्रॉ की है, ये हमारा हो जाएगा -7/4। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट, इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या क्या सॉल्व करना है, 4x - 3 और इक्वल है किसके 3x + 2, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है, हम पहले क्या करेंगे, जो x वाले जो नंबर हैं हम उनको एक साइड कर लेंगे। 4x है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा राइट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 4x - 3x करेंगे तो बच जाएगा x और ये हमारा आ जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। हमें डिवाइड करना है और इसको सॉल्व भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए ये क्वेश्चन हमने करना है, यहाँ लिखते हैं 6x² - 12x और डिवाइड करना है हमें 3x से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे तो इस ऊपर वाले नंबर में कुछ कॉमन निकल रहा है, वो निकल रहा है 6x और अंदर क्या रह जाएगा x - 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3x से। 3x 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। तो हम ये यहाँ पर हमारा कट गया, पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये आ गया हमारा 2x - 2, 2x - 2 हो गया। तो यही हमारा आंसर भी है। इसको हम यहाँ लिख के इतना भी छोड़ सकते हैं, यदि आप इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 2x - 4, ये भी ठीक है। तो दोनों ही के दोनों ही हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 19 नंबर, इफ
इज 300 परफेक्ट स्क्वायर? बिल्कुल नहीं बच्चों, जो 300 है उसका कोई स्क्वायर नहीं होता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 300 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो, हमें यदि 300 को यदि हम ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं हमारे, इस हिसाब से हम बनाएंगे 3 इंटू 100। 100 को भी हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि 10 इंटू 10। ठीक है, इसके भी आगे टुकड़े करेंगे तो 100 के बन जाएंगे हमारे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि 300 जो है, जस्ट वेट, 300 के यदि हमने फैक्टर किए तो वो हमारे आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब ध्यान देंगे 5 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर बच गया है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। और इसी को ही यदि हम 3 को एक और 3 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इस हिसाब से। और इन सब को इंटू करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 900। ठीक है, और क्या करना हमने, राइट द रिजल्टिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा 900 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। और इसको हम स्क्वायर निकालेंगे तो 900 का, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30। 30 जो है उसका स्क्वायर होता है 900। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। आगे है डी सेक्शन। डी सेक्शन में क्या लिखा है बच्चों? डी सेक्शन में दिया गया है कि डी सेक्शन में दिया गया है, पजल है, पजल टाइम। आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर, इफ आई डबल्ड मी एंड एड 3। मीन्स कि सपोज दैट वो जो नंबर है हमें पता नहीं है कौन सा है, हम उसको x मान लेते हैं और उसको डबल करना है तो होगा 2x। फिर हमने उसमें 3 प्लस करना है, तो यदि हम 3 प्लस करते हैं तो 21 आ रहा है। तो ये बताना है कि वो x की वैल्यू क्या है, ये जो x है उसकी वैल्यू बतानी है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 2x उधर छोड़ देंगे, 3 इधर ले आएंगे तो 21 माइनस 3 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 2x इधर दिया गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9। सो वैल्यू ऑफ x इज 9। पहले की ठीक उत्तर दिया गया। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 48। हम मान लेते हैं नंबर क्या है, नंबर है x, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर जो आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है हमारा 48। तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 यहाँ इंटू करके दिया गया है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 48 को 4 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू हमारी आ जाएगी x की 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। आगे है, आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है, आगे दिया गया है क्वेश्चन कि रवि है कैलकुलेट करता है स्क्वायर रूट किसका, 7056 का, यूजिंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, रवि क्या करता है 7056 का जो है स्क्वायर रूट निकालता है, वो भी लॉन्ग मेथड से। ठीक है, अब आपने बताना है कि चेक वेदर 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम चेक करेंगे तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो 85 का जो स्क्वायर है, 85 इंटू 85, वो होता है हमारा 5 5 जा 25 और 8 9 जा 72। तो 85 का स्क्वायर होता है हमारा, वो होता है 7225। ये इससे कम है, इसका मतलब यदि हम एक कम करेंगे 84 इंटू 84 तो बच्चों उसकी वैल्यू आती है 7056। तो ये जो 7056 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर लिखेंगे। इसमें लिखा है चेक करना है तो हम लिखेंगे यस, यस इट इज परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने निकाल ही दिया है, जो 7056 है वो स्क्वायर रूट है बच्चों 84 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर स्क्वायर रूट एन इवन नंबर और ऑड नंबर। अब ये बताना स्क्वायर जो है ये आया है हमारा स्क्वायर रूट निकलकर 84, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमें पता है बच्चों कि इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होते हैं। तो इसके लास्ट में 4 है तो ये एक हमारा इवन नंबर है। क्या है ये हमारा, ये इवन नंबर है ना कि ऑड नंबर। अब आगे क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 7056।
ये कहता है कि आप जो है 7056 की जगह पर एक परफेक्ट स्क्वायर लिखिए। तो हमने देखा है कि 84 जो है वो तो जो है 7056 का स्क्वायर है, और हमने एक ऑलरेडी निकाल रखा है जो स्क्वायर रूट बनता है 85 का, और 85 का जो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें मिल रही है 7225। तो ये हमारा 7225 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 85 की 85 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि 7225 वैल्यू आ रही है। ठीक है, चल करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 8 5 जा 40, और जो है 8 5 जा 40, यहाँ पर आ गया 4 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 468। तो इनको हम करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 7225। तो जो 7225 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी किसका बनेगा, 85 का बनेगा। तो बच्चों ये था हमारा 8th क्लास का मैथ का पेपर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है, अच्छा लगा है पेपर ये, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो है दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो कि है हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आपको इस चैनल पर जो है हर सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। ऑलरेडी हमने एक दो पेपर 8th क्लास का अपलोड कर रखा है। धीरे धीरे आपको सारे पेपर देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।